देखते आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह खैर। यार क्या हुआ? आज तो आपने बड़ी कोई सर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कजन भी आए हैं। एक कजन्स तो हमेशा होते हैं, लेकिन आज आपने जो मैं एंटर जब हुआ हूँ तो मैंने देखा, मैंने पहले समझा फायर ब्रिगेड की बाल्टी टंगी हुई है। ये तो होता रहता डॉक्टर साहब। बहुत ज़हीन आदमी। अच्छा नहीं वासे भाई ज्यादा ने कि जोगी कहंदा कि मैं अपने इस बीन दे नाल सप काबू कर लेना। अगे उन्होंने जाके कहंदे कोई ऐसी बीन है जिहदे नाल सौरे काबू होण। हॉस्पिटल वालों ने इन पे पर्चा करा दिया। क्यों? कहने लगे रोज आके हमसे पूछ रहे हैं ये जो एक्सरे मशीन है इससे सेल्फी बन जाएगी। मैंने फोन किया था, कहंदे अगे वो टेप बोली कि आपका मतलूबा नंबर किसी और कॉल पे मसरूफ है, तो उन्होंने ही कह रहे हैं कि जो फ्री होवे उन्होंने कह देना कि वासे ते पैसे मोड़ दे। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा पंजाब असेंबली के लिए, और अभी नए नए आए पंजाब असेंबली में, तो नून लीग का हिस्सा है आप जनाब खुर्रम खान विर्क। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ने के बाद अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा नमीरा अयूब। वेलकम टू द शो जी, माशाल्लाह। मैंने एक शेर लिखा है सर, नून लीग की जानिब से पब्लिक के लिए। आपकी नजर है कि जरा सा सब्र था जो कर गए हम, उसे लगने लगा कि मर गए हम। हाय हाय, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए। आज आजमाऊंगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, ओ माय गॉड। या लोगों की तरह तुम भी जमाने से डरती हो। मैंने तुम्हारे इश्क में क्लीन शेव करवा दी अरीज, क्या तुम भी मेरी मोहब्बत में मूछें रख सकती हो? क्या हाल चाल है आपके खुर्रम साहब? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं सर? फर्स्ट टाइम एमपीए? फर्स्ट टाइम। और आप गालिबन आजाद लड़े थे? मैं सर इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट वाला था या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंट? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो किसी पार्टी को आपने क्यों नहीं टिकट के लिए किया? सर वो पार्टी से रिक्वेस्ट की थी लेकिन टिकट नहीं मिल सकी, सो आई ट्राइड माय लक एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड यू वन। एंड आई वन। उनली को ट्राई किया टिकट के लिए आपने? जी सर, जी। तो अब जब उनके ही कैंडिडेट को कोई और किन्हीं साहब को मिली होगी और उनको हरा के जब आप दोबारा गए नून लीग के दफ्तर, तो आपने उनको जाए कहा कि हुनर आम है? ये तो नहीं कहा लेकिन वो समझ गए हैं। समझ गए कि आपकी आंखों का इशारा कुछ ऐसा ही था। वो भी इशारे से को कह रहे थे अगे नहीं करते, ठीक हो। जबरदस्त। नमीरा जी आपका क्या हाल है? मुझे पहले तो बताएं आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन क्या है? नमीरा। नमीरा, और इसका मतलब क्या है? रिस्पेक्टफुल। और नमीरा आपने शो देखा हुआ है? जी। सो यू हैव एन आइडिया? हाँ जी। मुझे ये बताइए, टेक्सटाइल डिजाइनिंग आपने पढ़ी जी, और उसके बाद ये मॉडलिंग, तो क्या आप नहीं चाहती कि आप किसी के लिए कपड़े बनाएं? नहीं बनाना चाहती हूँ। लेकिन आप कहती हैं कि जो लोग बनाएंगे मैं वो पहनूंगी पहले। नहीं, लेकिन मतलब मेरी डिग्री के साथ ही शुरू कर दिया था, मतलब मॉडलिंग वगैरह उसके साथ ही स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जब मेरी डिग्री मतलब हुई, लास्ट ईयर में ग्रेजुएट हुई, तो फिर मैंने जॉब की थी। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जॉब। जॉब अच्छी नहीं लगी? हाँ, जॉब अच्छी नहीं लगी अपनी। तो आपने कहा कि मॉडलिंग शुरू कर दूं? नहीं, मॉडलिंग में करी थी ना, कर रही थी पहले? कर रही थी ऑलरेडी। ओके, ठीक है। तो मैंने जॉब की, लेकिन मेरा ये था कि मैं खुद अपनी क्लोथिंग लाइन निकालूं। मेरा अब उस साइड पे है ज्यादा फोकस। और ये जो आपने अभी ड्रेस पहना हुआ है, ये आपका अपना है या किसी का? नहीं नहीं, किसी डिजाइनर का है। किसी डिजाइनर का है। तो आपने उनसे पूछा कि उनको ग्रीन कपड़ा कम पड़ा था या लाल वाला? मैंने नहीं पूछा, आप पूछे। मगर ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का उन्होंने फ्यूजन दिया हुआ है। ये सर आप बताएं, खुर्रम साहब आपने देखा कभी ऐसा जोड़ा? शी इज लुकिंग नाइस इन दिस ड्रेस। अरे वाह वाह वाह। अमूमन नमीरा ऐसे मौक़ों पर ऐसा होता है कि इंसान कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। और देखो क्या आपका दिल मान रहा है? खुर्रम साहब मैंने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन खातून ने बिल्कुल आगे से उसको वेल लेफ्ट किया है। मुझे तो लग रहा है वैसे आपको भी काफी को फैशन का शौक है। नहीं, पहली बार एमपी होए, कोई गिफ्ट होया है सर, मुझे शौक है कपड़ों का। शौक है कपड़ों का, जबरदस्त। ये देखें, आप मॉडल हैं लेकिन असल में जो खरीदने वाले हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बताएं खुर्रम भाई, बिफोर दिस व्हाट वर यू डूइंग? आई रिमेन जज फॉर 10 years। जज? हाँ जी, मैं सर
सिविल जज जुडिशल मैजिस्ट्रेट रहा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पंजाब में, और 10 years आई वर्कड इन दैट डिपार्टमेंट। फिर मुझे शेवनिंग स्कॉलरशिप मिला और आई वेंट टू लंदन। आई डिड माई LLM इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, एंड देन आई केम बैक, आई रिजाइंड, देन आई स्टार्टेड माई ओन लॉ फर्म, एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड पॉलिटिक्स। तो लॉ फर्म भी है और पॉलिटिक्स में भी। सर इन्नी इंग्लिश बोल रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ यार ਆ ਲਾਸਟ ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। वो बता रहे हैं कि वो 10 साल जज भी रहे हैं। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। अब तो नहीं है ना, अब नहीं है क्योंकि रिजाइन ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਵਿੱਚ रिजाइन कुछ हाँ उन्होंने रिजाइन कर दिया जज तो रिजाइन किया बीच में वो इवनिंग स्कॉलरशिप लेके लंदन भी गए थे तुम्हारे भाई शहर। सर आपने यानी कि जज करते करते एकदम छोड़ ही दिया यार। सर मैं बस समझ रहा था काफ़ी हो गया, 10 साल बड़ी सर्विस होती है। हाँ लाइफ में कुछ और भी करना चाहिए। मेरा ज़रा इंडिपेंडेंट तबीयत है, तो मैं चाह रहा था कोई ऐसा प्रोफेशन करूं जिसमें आपका फ्रीडम भी हो, प्राइवेसी भी हो, और आप ज़्यादा ग्रो कर सकें। अगर फैमिली वालों ने कहा कि ये क्या करने लगे हो या नहीं सर, फैमिली वाज विद मी। मेरी सर सारी फैमिली ब्यूरोक्रेट्स हैं। ओहो तो हम 4 भाई हैं, चारों ही ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा। तो वो फिर थोड़ा हमारा कोई फार्मिंग भी है, डेरादारी भी सिस्टम चल रहा था, और दूसरा मैं समझ रहा था कि अब इट्स टाइम टू चेंज। खुरम भाई माशाल्लाह जिस तरह ब्यूरोक्रेट से सारी फैमिली ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर मैं मजाक ही लवांगा। ਆਹੋ ਇਹ ਨਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੈਸਟ ਹਿਮ। छोटा भाई DIG है मेरा। मगर आप इससे ज्यादा लगा कि अगर छोटा भाई DIG है तो फिर बड़ा भाई क्या होगा? ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਨਿੰग ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ यार मगर जी किस मॉडल से इंस्पायर होकर आपने मॉडलिंग स्टार्ट की? शूट्स बेसिकली इंस्पायर करते हैं, मॉडल ऐसे इन्फ्लुएंस है, मतलब इन्फ्लुएंसिंग वाले साइड पे मेरा ज्यादा है और इंटरेस्ट। फेवरेट फोटोग्राफर कौन है आपके जिनके साथ आपका बड़ा अच्छा शूट रहा हो? एक बता दे मैं हूं ना। हमजा बांदे का काम अच्छा है। हमजा बांड। अगर मुझे ये बताएं कि ये जो आपने डिग्री ली थी, क्या अब आप उसको इवेंचुअली परस्यू करना चाहेंगी या द मॉडलिंग साइड? मैं दोनों को करना चाहूंगी। दोनों को करना चाहेंगी? दोनों को करना, मतलब जॉब नहीं करूंगी बेसिकली। मैं ये कि अपनी क्लोथिंग लाइन की तरफ से जाऊँ तो उसी में करूंगी, मतलब खुद ही करूंगी। और ये जो आपने डिजाइनिंग की जो डिग्री परस्यू की थी, अपनी ख्वाहिश से की थी या घर वालों ने? नहीं खुद ही की थी। खुद ही की थी। आपको बचपन से ही कोई डिजाइनर हाँ, टाइप का ख्वाब था? मैं अपने सारे मतलब आउटफिट्स वगैरह खुद ही डिजाइन करती तो हूँ। आप मेरे लिए कुछ बना सकती हैं? मैं इनमें नहीं है मेरे। मैंने भी बनाए आप देखे ना, हम भी आपके मैं इनके बड़े मतलब सादा सादा से होते हैं, कोई मतलब ऐसे नहीं कोई रोग नहीं बना रहे। कुर्ता अच्छा सा कोई हाँ बनाया जा सकता है। क्योंकि अब आपसे बातें सोचा चलेंगी नहीं है उन्होंने भरा ते DIG। कोशिश करूंगा कि आप मेरे लिए कोई अच्छा सा क्या होता आउटफिट क्या था? जी आउटफिट शेरवानी डिजाइन। ओह माय गॉड, तो अच्छा फिर मैं अम्मी अबू को भेजूं? क्योंकि अगर लड़की खुद कह रही कि शेरवानी में बनाऊंगी तो ये वो नहीं, आप किसी की शादी में पहन के जाएंगे। किसी की शादी ओके सर आप बता रहे थे आप ब्रांड्स को पहनना पसंद करते हैं, आपके फेवरेट डिजाइनर कौन है? कनाली, ऑस, गुची, वाह LV, वाह अरमानी, मार्क्स एंड स्पेंसर। ਤੇ ਇਹ ਭਾਣ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਲੈ जरा जिमें काम चल जाए और छोटे भाई उनके जो है वो पाकिस्तान में होते हैं। तो ये नहीं कि लंदन में DIG लगे होंगे रेड करे और आगे से LV और गुच्ची और बहुत उन्होंने देखे इतने ब्रांड्स बता दिए आपको। ये जो पहना सर ये क्या ब्रांड है? ये बस मुख्तलिफ है। लेकिन ये मुख्तलिफ से मुराद शूज LV के हैं, ट्राउजर गैप का है, जैकेट मार्क्स एंड स्पेंसर की है, शर्ट भी मार्क्स एंड स्पेंसर की है। माशाल्लाह मसलन इस टाइम ਤੁਸੀਂ 2.5 करोड़ ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ 3 करोड़ अंदर सर आप ही ने ना सोने की तारों का काम नहीं हुआ हुआ। नहीं सर अंदर आप भी ने नाल। अच्छा क्या बात है। सर, मैं यही तो वैसे मुझे बताएं नवीरा, आपकी कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से कभी? नहीं सो ये पहले हैं। हाँ और क्या ये वैसे ही है जैसा कि आपने सोचा हुआ था कि पॉलिटिशियंस होते हैं? शक्ल से तो ऐसी लग रही है। शक्ल से वैसे कैसी होती है पॉलिटिशियन की शक्ल वैसे? ऐसी होती है। ऐसी कैसी? ऐसी होती है और इसी तरह का होलिया होता है या कुछ ऑफ होलिया करके नहीं, बैठे? ऑफ होलिया करके बैठे। ऑफ होलिया करके बैठे हुए ना, तो ये ठीक है ये वाला होलिया या वो वाला? इनका ठीक है। इनका ठीक
आपने कहा कि वैसे ही ये सही लग रहे हैं, हाँ सही लग रहे हैं, मगर उस तरह के नहीं है। ड्रेसिंग वाइज सही है, लेकिन मतलब शक्ल से पॉलिटिशियन लग रहे हैं। शक्ल से पॉलिटिशियन लग रहे हैं। तो ये नॉन पॉलिटिकल शक्ल क्या होती है? मतलब थोड़ी डिसेंट नहीं होती, वो थोड़ी डिसेंट नहीं होती? नहीं होती। हाँ तो आपको इनकी शक्ल डिसेंट नहीं लग नहीं, रही? मैंने कहा ये डिसेंट है, ये लग रहे हैं। हाँ ये पॉलिटिशियन है ना, क्योंकि मेरा कह रहे हैं कि मेरी पॉलिटिशियंस की तरह डिसेंट हैं, आपका कह रहे हैं कि वेलकम बैक जी रीच। सर अगर आपको एक्टिंग करने का मौका मिले तो लीड पे किस फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे और क्यों? पाकिस्तान के इंटरनेशनल आप बात पाकिस्तान में ये कोई भी आप बता दोनों बता दें। माहिरा खान माहिरा खान इन पाकिस्तान में पाकिस्तान होगी। एंड दीपिका पादुकोण इन इंडिया। दीपिका पादुकोण वहाँ पे। अंजलिना जूली का कह के कोरस से पूरा करो भाई। नमीर मेरे आप फीमेल पूछेंगे कि मेल पूछेंगे? मेल बताएं आप। फवाद खान। फवाद खान। डू यू वांट टू गो इनटू एक्टिंग? अगर अच्छा रोल होगा तो। ये अच्छा रोल क्या होता है? डिपेंड करता है क्या स्टोरी क्या है। आपको अच्छा रोल कौन सा लगा था जो आपने देखा हो? जो शवारमे पे करते हैं। और यार मतलब ये जो और डिफरेंट ड्रामा है, खुमार है, मतलब इसमें मेन लीड पे जो आती हैं, मतलब जैसे मेन लीड पे आ रही हो बस आप। हाँ मेन लीड पे आना ठीक है। आप वैसे देखते हैं सर ड्रामे फिल्में वगैरह? जी डू यू गेट टाइम? समटाइम्स। समटाइम। आखिरी कौन सा को आपने देखा हो जो आपको सर पसंद? ड्रामास तो कम ही, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे कौन सा आखिरी पसंद आया था? देखते तो मेरी इंसान सब फेवरेट है ऑल टाइम पीकी ब्लाइंडर्स। पीकी ब्लाइंडर्स। हाँ जी, द लास्ट किंगडम, ओके, वाइकिंग्स। वाइकिंग्स जंगजू और लड़ाइयों से भरपूर किस्म सर के। हिस्टोरिकल जो है ना, हिस्टोरिकल जितनी है वो मुझे। मगर आप भी कुछ देखती वगैरह काम? ड्रामास भी देख लेती हूँ, सीरीज भी देख लेती हूँ। आप मेरी तरफ देखें। आप हाँ सब कुछ देख लेती हैं, मुझे भी देखनी है। रील्स भी देख लेती हूँ, मतलब स्क्रॉलिंग रील्स वगैरह जो होती हैं इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल वो कर तो लेती एक और सोशल मीडिया बिल्कुल एक और चीज है। ये तो एक फिक्शनल वो है हूँ। ना। आपने पूछा आप क्या देख लेती हैं? नहीं, मैंने तो इस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा था कि आप कि free ड्रामे time फिल्में में- वगैरह। हाँ ड्रामे फिल्में वगैरह सारी, मतलब पाकिस्तानी भी देख लेती हूँ, मतलब बॉलीवुड भी और देख फवाद खान सिर्फ आपको पसंद है? नहीं और भी पसंद है, लेकिन जैसा मतलब कि? काम उन्होंने पूछा था काम किस साथ करना चाहेंगे, काम किसके साथ करना चाहेंगे? अच्छा वो फवाद खान हो, और इनके अलावा कोई और मतलब अगर फीमेल में माहिरा खान पसंद है। तो अगर माहिरा खान और फवाद खान के साथ कोई हो, हाँ कोई अच्छा प्रोजेक्ट और आपका रोल भी उसमें अच्छा हो, तो वो आप करना चाहेंगी? जी। फिल्म करना चाहेंगी, ड्रामा? दोनों कर लूँगी। नहीं एक बताइए, अभी इतने ही नहीं। फिल्म करना चाहूंगी। फिल्म करना चाहेंगी। अब ये दोनों अगर होंगे तो ट्रायंगल ही होगा कोई, अनलेस अनटिल आप माहिरा खान की छोटी बहन बनना चाहते हैं। लेकिन ये जितनी प्यारी हैं मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ फिल्म। पैसे मैं लगा दूंगा, आप हीरो को ढूंढे जो भी कहते हैं। फवाद खान मेरे पहले 500 दे वापस कर दो। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ? एक बार आई थी और तुम ले गए। मैं ये नमीरा से कहना चाह रहा हूँ, शुक्र है ये NA है आपके नाम में, अकेला मीरा नहीं है। काफी लोग कहते हैं। हाँ लेकिन अच्छा मैं नमीरा, जिस तरह माशाल्लाह आप करोड़ों दिलों की धड़कन है, आप आइडियल हैं सबकी, तो आपके दिल की धड़कन भी कोई है मेरे अलावा कोई? तो अभी तक नहीं। अभी कोई नहीं। अगर हुआ तो वो कैसा होगा? होगा तो बताऊंगी ना। नहीं एक आइडियल भी तो होता है ना, क्या लाल शर्ट पहनी हो, घड़ी Decent पहनी हो हो। उसने, डिसेंट हो। डिसेंट हो, तो मैं कहता था उल्टबाजियां ला के बखा रहा हूं। लाल शर्ट वाला डिसेंट तो नहीं होता। अच्छा हाँ जो लाल शर्ट वाला डिसेंट नहीं होता। तो चलो फिर सज्जे पासे वेख लो जी। अच्छा डिसेंट लाल शर्ट वाला ना हो, और क्या पढ़ा लिखा हो? ऑब्वियसली कितना? जितने में अकल आ जाए। ABC आती है उसे? हाँ जी। छोटी के बड़ी? ये कैसे सवाल है? अच्छा पढ़ा लिखा हो, डिसेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो और वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, हाइट अच्छी हो। ओके। कितना को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए? मेरे साथ उठता बैठता हुआ अच्छा लगे। उठता बैठते हुए अच्छा लगने के अंदर वेल क्वालिफाइड का क्या ताल्लुक है? पर्सनालिटी बहुत मैटर वो करती तो है। पर्सनालिटी है, मगर दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग हाईली क्वालिफाइड, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप चाहती हैं कि वो अपनी डिग्री हाथ में पकड़ के आपके साथ उठे बैठे। नहीं डिग्री अगर आपने की है तो पता चलता है। नहीं, आपको मैं बड़े ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ जो कि PhDs और डिग्रियों वाले भी हैं, मगर आपको पता नहीं चलने देते। वेल क्वालिफाइड मतलब अच्छी एजुकेशन हो, ये नहीं कि PhD हो, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यहीं तक पढ़ा होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होगा। हाँ तो फिर आप ये कहना कि पर्सनालिटी होनी चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी और वो होनी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके साथ उठते और बैठते हुए अच्छी लगे। जी ये पर्सनालिटी कौन सी होती है? है वह, लेकिन बोल नहीं रही। आइडियल है? कोई आइडियल है कोई, वो पूछ रही है? नहीं कोई ऐसी आइडियल नहीं है पर्सनालिटी उनके जहन में जो उठती बैठती हुई अच्छी लगे। ये वैसे सिर्फ उठते बैठते हुए पे सिर्फ रिक्वायरमेंट है, चलते फिरते भी? हर तरह से।
बताएं, मैं उठता बैठता अच्छा लगा कि नहीं लगा? यही कह रही है ना, उठता बैठता अच्छा लगे कि ना लगे। बाकी खुरम भाई बताएंगे क्या ठीक लगा? मैंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्र। ਤੁਸੀਂ ना भी कह देंगे, मैं नौकर ही सी थोड़ा। यार खुरम, आपको कभी हुआ है कोई एक्टिंग वगैरह का शौक कभी रहा? नहीं सर, नेवर इन योर लाइफ ऐसा हुआ कि कोई आ जाए ऑप्शन और उसमें हो कि जी माहिरा खान और दीपिका पादुकोण के साथ आपने काम करना है? जी सर, तो फिर मैं कर लूँगा। और फिर जो आप करेंगे वो सीरीज होगा या फिल्म चाहेंगे? सर वो कोई भी हो, फिर ये दोनों अगर होंगी तो ड्रामा हो, फिल्म हो। अगर ये दो में तुहानू कहन के पीटीआई जा जाओ फिर वो नहीं हो सकता। मैं उन्हें दोनों आख्या कि तुसी नून लीग च आ जाओ। जी, अवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुतीबा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़े मजबूरन ही सही, तो आप कौन सी पार्टी का टिकट लेंगी? पीटीआई। ठीक है जी, थैंक यू दीपिका। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा है। मेरा सवाल सर से है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में ये बात निकली थी कि उन्हें खान साहब की वजह से वोट मिले थे, तो क्या आपने भी इस बात का फ़ायदा उठाया था? नहीं, वो दूसरे थे जो पीटीआई के थे और जो उनको सिंबल नहीं मिला था। मेरे हलके में पीटीआई का कैंडिडेट भी था और नून लीग का भी कैंडिडेट था। आई वाज थर्ड वन, मैं इंडिपेंडेंट था। ये अलग ही कह रहे में चल रहा था बिल्कुल। वैसे आपका इंतखाबी निशान क्या था? हुक्का। हुक्का, ओह ठीक है। हुक्का नोशी सेहत के लिए मुज़र है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका ज़रियाब है। सर, अभी आपने बताया कि आप बाय प्रोफेशन जज थे, फिर आपने रिज़ाइन कर दिया, तो अब आप ईवान में बैठकर सबको जज करते हैं। वो फ़ायदा तो हो जाता है कि एज अ जज आपका जब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है तो आप लोगों को बड़ा इजीली जज कर लेते हैं। लेकिन डेफिनेटली हर प्रोफेशन की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। असेंबली का एक अपना रोल है, बीइंग जज उसका एक अपना रोल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नजीबुल्ला है और मेरा क्वेश्चन सर से है। जैसा कि आजकल पंजाब में गंदम का बहरान आया हुआ है और किसान की माशी हालत बहुत पतली है, और जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं वो टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ हैं। अगर उनको टिकटॉक से फुर्सत मिल जाए और किसानों की तरफ भी थोड़ा सा रहम फरमा दें। टिकटॉक जो आप देखते हैं वो उनकी कोई ना कोई कमिटमेंट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो काम कर रही होती हैं। तो ये सोशल मीडिया इज़ अ वे टू एक्सप्रेस पीपल, टू टेल पीपल कि व्हाट शी इज़ डूइंग। वो जो करती हैं वही दिखता है, वो ये नहीं होता कि फेक टिकटॉक चल रही है। तो वो ये सारी पार्टीज़ और सारे लोग यूज़ करते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करती हैं। ये एक टूल है लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ बताने का। जहाँ तक गंदम का सवाल है तो वो बिल्कुल इशू बना हुआ है और गवर्नमेंट इस पर बहुत सीरियस है कि किसानों से उनकी गंदम खरीदे और उन्हें उसके पैसे मिले। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नमेरा है और मेरा सवाल सर से है कि मरियम नवाज़ ने जिस तरह के सबसे प्रॉमिस किया था कि फ़ीमेल्स के लिए स्कूटीज़ आएंगी, तो रिसेंटली अब हमें सुनने को मिल रहा है कि इतने लोगों ने अप्लाई किया था, बट उसके बावजूद अब जो ये स्कीम है ये कहीं भी नहीं दिख रही और सुनने को मिल रहा है कि ये ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इज़ इट स्टिल वैलिड और या फिर ये एक्चुअल में ख़त्म हो गई? मुझे ये पता था कि मिल रही हैं या नहीं मिल रही, इसका मुझे इन्फॉर्मेशन फ़ोन कर लो, ये दो लेकिन आई होप कि मिलेंगी। जब एक पॉलिसी बन जाती है तो इस तरह वो एकदम आपको एक किस्सा ऑल ऑफ बताया सडन कि चेंज नहीं मिल होती। रही? हाँ, न्यूज़ आ रही थी, लाइक काफ़ी आर्टिकल्स है इसके बारे में कि आपने अप्लाई किया है? मेरी बहन ने किया है। आप भी करें, आप दोनों को मिल जाएंगी इंशाल्लाह। बेटा अभी करे, मैं हुने लैके देना। कैसा क्या हुआ आज इसको? सर फंसया बहुत बुरा। क्यों? अकलिम يا شاطري انت صديق حقي ها तुसी मेरे दोस्त है ايوه اليوم ابغى بس واحد شيء बस एक मेहरबानी आई जरूर करना, तुम्हारी मेहरबानी हुई। انت معلوم هذا 3 اشهر اجازه قادمه कहंदा भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है कि 3 महीने दी छुट्टियां आ रही हैं। تقول زوجات الاربع تعالوا الى الامارات العربيه المتحده او اتصلوا باطفالكم। क्या कहा इसने? ये आप ही दोबारा नहीं कह सकता। क्या कह रहे? ट्रांसलेट सर वो कह रहे हैं कि मेरी जो चारों बीवियां हैं ना, वो कह रहे हैं कि छुट्टियां आ गई हैं, या तो आप खुद आए मिडिल ईस्ट या हमें लेके जाएं या फिर बच्चों को यहाँ से ले जाएं, हमारी जान खा गए। ओहो, ये सीधा तर्जमा मैंने भी साथ चढ़ गया। और सर जी देखो ना, अब ना ये खुद जा सकते हैं ना उनको बुला सकते हैं। आखिर फिर वो बच्चों को मैं ले आया हूँ। अच्छा सर 32 तो माशाल्लाह बच्चे हैं। कहते इन्हों दे 32 सर 4 बीवी हैं यार, अच्छा, रख सकते हैं। अरबी हैं, अरब पति हैं सर। अरब पति भी कम चीज़ है इनके लिए।
दुनिया में जो 25 बड़े अमीर लोग हैं उनमें से एक नाम इनका है। انت معلوم في الطياره الخاصه الاثنين روح في कहता जी 2 ਤਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ 32 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ। 8 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 8 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। 8 ਬੱਚੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ कि सर्विसेज के लिए कुछ लोग चाहिए। 32 बच्चे सर बड़ा मुश्किल يا चौधरी حاجة بعد الناس في العمل شوية। हाँ कहते जी कुछ बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ जरा कौन मसलन कैसर पिया साहब कहते ने सानू बहुत जरूरी चाहिए ने। मैं अपना होस्ट संभाला कि तेरे बच्चे संभाला कैसर पिया कादे वास्ते सभी मस्खरा। अच्छा कहंदा मस्खरा बच्चों नु हसाएगा। ओके अयवा हां अरीज अरीज ये अरीज अरीज की काम करेगी उते। अयवा आतनी फिल इतफाल। अच्छा जी अयवा कहंदा बच्चों नु संभालेगी जेडे बाहर भाजणगे उन्होंने फड़ के ले आएगी। ما في مشكله جيبها 4 نفر। कहंदा ओ 4 जेडे म्यूजिशियन एक आदे वास्ते चाहिए। सब يغني انترटेनमेंट। अच्छा कहंदा जी उते सिंगर है ने गांदे रहणगे एंटरटेनमेंट दा। फलूस ما في मुश्किल चौधरी। कहंदा पैसे दी बिल्कुल कोई गल नहीं जिन्ने भी बंदे आणगे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ख्याल रखांगे बस ये सानू दे दियो एग्रीमेंट कर लो। नहीं शो के बाद कह रहे हैं ये और ना हंसिया कर इंज लगदा कमरे च मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। اول تعارف। अच्छा सॉरी वजन बिन जर्रा معلوم। ايوه انت معلوم। ايوه انا في شوف انستغرام انا في कहते हैं मैंने सोशल मीडिया पे आपको देखा इंस्टाग्राम पे। ايوه मॉडल हैं ये ما شاء الله। السلام عليكم। माशाल्लाह كيف الحال يا حبيب؟ फर्स्ट क्लास ما شاء الله ومعلوم है سوي سلام في ميع صاحب। कहना मियां साहब ने मेरा सलाम कहना पहुंचेगा। हाँ जी वो दोस्ती ايوه ما في مشكله بسوي التعامل। वो कहते हैं जी कि दावत जो है ना जो उधर हमारे दावत है तो आपने भी आना है आपने भी दावत पे सर बच्चे जब तक हैं बड़ी दावतें सर घर पे होती हैं और कोई बंदा यहाँ से तो नहीं चाहिए। ايوه في هذا حقي صديق واسع वासे भाई भी चाहिए। ايوه ये वहाँ क्या करेंगे حتى की करदा لا 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 लो जी मेरे वालों खुदा हाफिज हो सकता जिंदगी च हुण तुहाडी मेरी मुलाकात ना हो क्यों यार हालात ऐसे बन गए ने मैनू नहीं लगदा मैं मजीद हुण अगे चल सकदा। अच्छा मोहसिन नकवी साहब तुहानू पता सवेरे 5:30 बजे ते उठ जांदे ने उठ के फिर करदे ने वाक। अच्छा ओ वाक करदे करदे मैनू किधरे कॉल कीती ने। अच्छा ओ मैं गया मैनू कहंदे ने चलो मेरे नाल भज। हां ओ मैं उन्हां दे नाल भज रहा सा मैनू कहंदे ने तमाम सिफारिशी लोगों की लिस्टें बना के लाओ ओए उनको फारग करें। ओए मेरे पैरों तलों जमीन निकल गई। ओए होए होए सिर तू आसमान उड़ गया। ओहो 2 मिनट वास्ते मैं नुमान इजाज सब याद आ गए। मैं फिर अपने एक्सप्रेशन सटेल होने तक रखे किधर इन्हां नूं फौरन ना पता लग जाए पहला तो यही है। मैं नाल भजदा रहा ठीक है हाँ मैं नहीं उन्होंने पता लगन देता। अखीर मैं निकले उतो भजे जाके तो बड़े मियां साहब को पेश होया मैं सर उन्होंने लिस्टां मंग लियां ने सिफारशी लोकां दियां। कहंदे ने मैं की करा मैं कहा सर तुसी 3 बारी प्राइम मिनिस्टर रहे हो तुसी कुछ ना कुछ कर सकते हो। ओ मैनू कहंदे ने मैं आप बड़ी मुश्किल नाल एमएनए भर्ती हुए हैं सर एमएनए बनया मैं की करा किहने रखाया सी तेनू। मैं फिर उन्होंने कहा मैं कहा सर शहबाज शरीफ साहब ने। कहंदे ने फिर उन्हां कोल जा कड्डिया डाला पहुंचा शहबाज शरीफ साहब कोल मारे सलूट। ओ मैं कहा सर मोहसिन नकवी साहब जेडे ने ना उन्होंने सिफारिशी लोकां दी लिस्टां मंग लईयां ने। मैनू कहंदे ने नो नेवर नथिंग बिल्कुल नहीं करना। वो मैं क्या सर हाथ पीछे रखो किधर उंगल मेरी आंखें च ना मार दे। हाँ वो यही करते नहीं यार मैं क्या सर हुक्म दी तामील करनी पैनी है जे मैं ओंज ना निकलिया तो मैं इंज निकल जावांगा। मैंने कहते नहीं गल सुन बना के लिया लिस्टां लेकिन पहले मेरे को लेके आई। मैं क्या सर तुहाडे कोल क्यों कहंदे ने उतले 5 ना कटने पैने ने।
मैं क्या सर की कह रहे हो, मैंने समझ नहीं आ रही। हाँ। कहते ने तुमने वो शेर नहीं सुना? हाँ। मैं क्या कौन सा सर? कहते ने दवारे हैशर मेरा नाम है अमाल न देख, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो मैंने तो समझ नहीं आई सर, वो सख्त शेर हैगा। हुण दसो भी कोई बंदा ऐसा दसो मोहसिन नकवी साहब नु कॉल करके मेरा दसो कि मैं सिफारशी नहीं हैगा। ये आप वो नून मैं तो सर बाकायदा टेस्ट पास किया सी, तो तुसी मेहरबानी करके एक बारी मेरे नाल ये है कौन? और से देखो नून लीग के मैं हैं। वही देख रहा, मैं सियालकोट तो मैंने याद है अच्छा कि जीसी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जीसी यूनिवर्सिटी ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। आप छोटे थे? ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਭੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋਣ। ਕੀ ਚੁੱਪ ਹੋਣ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। अच्छा ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ? हाँ मतलब वोटर थे उनके। ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਰੇ ਇਹ ਪੈਰ ਆਮ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਐਂ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਐਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਏਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ ना करे ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ। ओए होए ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। नहीं वजीर जेल खाना जाते होंगे ना। अच्छा वजीर जेल खाना चाहते जी सर, इन्होंने आगे के चलना, मैं पीछे पीछे चलना। आहा। नमीरा यस मॉडल है ने बड़े जबरदस्त मॉडल ने माशाल्लाह। ऐसे जिन्ने टॉप मॉडल है ना जी, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆਏਗਾ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओहो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ओए होए ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਖਬਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਫੀ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ। ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼? ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। वेलकम बैक। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर आपकी वार्डरोब में कोई फेवरेट कलर होता तो वो कौन सा होता? ब्लैक। और वो जितना फेवरेट है वो भी हमें पता चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से है और मेरा सवाल सूबा सिराकिस्तान के हवाले से है विरक साहब से कि अगर सूबा सिराकिस्तान बन जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। मगर पर्टिनेंट सवाल है उनका सर। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो पूछ रहे हैं, वो तो चलो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान के सारे सूबों को छोटे प्रोविंसेस में तकसीम कर देना चाहिए। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी कम होंगे और जो इश्यूज़ हैं बड़े सूबे के, छोटे सूबे के, और जो हमारे प्रोविंशियल कन्फ्लिक्ट्स हैं सूबों के दरमियान, काफ़ी हल हो जाएंगे और लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी आने जाने में और मसले मसाइल हल करने में। बिल्कुल मैं समझता हूँ ज़्यादा सूबे होने चाहिए पाकिस्तान के। बिल्कुल आई एग्री, मेरा भी यही कुछ ख्याल है कि ये होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम जो बड़े शहरों में होते हैं, चाहे वो कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, वो अमूमन ये बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब डिस्टेंस कवर करके आपको अपने ऐसे मामलात के लिए आना पड़ता है मेट्रोपोलिस के अंदर, तो वो कितना एक। सर देखें ना कि ये भावलपुर से लाहौर ही आते हैं किसी सरकारी काम के सेक्रेटरीट में, तो इनको रात रहने के लिए दे नीड अ प्लेस, रूम चाहिए। बिल्कुल उसकी एक्सपेंस और इसके रहने के एक्सपेंस, टाइम जितना ट्रैवल और जो सब कुछ और फटीग और सारा कुछ। एग्जैक्टली तो ये वैसे ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम सूबों को छोटे छोटे सूबों में तकसीम कर दिया जाए, कब के लिए बेहतर रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद इफ्तिखार है और मेरा सवाल जो है विरक साहब से है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट ने ये लैपटॉप स्कीम रिसेंटली स्टार्ट की थी गवर्नमेंट जाने से पहले, तो अभी दोबारा जो गवर्नमेंट आई है जिनके स्टूडेंट्स के नाम पेंडिंग में थे उनको दोबारा से अभी वो उस प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करें ताकि वो जो लोग रह गए हैं उनको भी वो फ़ायदा उठा सकें गवर्नमेंट की स्कीम से। जी मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा, मैडम सीएम से भी करूँगा
और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे भी आपकी रिक्वेस्ट पहुंचाऊंगा उन्हें। जी आप प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब है और मेरा सवाल मैम से है कि पाकिस्तान की मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने के बाद मॉडल्स के साथ लाइक मेल्स हों या फीमेल्स हों, उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, तो आपका उस बारे में क्या राय है और आपका सफ़र कैसा रहा? कुछ लोगों को फेस करने भी पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप अच्छे हो तो आप सब सही है। एक सिंपल जवाब तो जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मेरा क्वेश्चन मैम नमीरा से है कि अगर कोई लड़की मॉडलिंग को एज अ करियर परस्यू करना चाहती है तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? बोलना अच्छा होना चाहिए, आपका लोगों से इंटरेक्शन, बहुत हम्बल होना चाहिए आपको अगर आपने मॉडलिंग कैरियर परस्यू करना है, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है आपको और सारी चीज़ें। उसके अलावा मतलब आपके पास मतलब आपको कैरियर हर चीज़ आप अच्छे से कैरी कर लो अगर, तो फिर आप कर सकते हैं। मैं एक टिप दे सकता हूँ, ऑल्दो मैं फीमेल मॉडल नहीं बन सकता। जो बनना चाहते हैं वो और कुछ करें ना करें, अपनी पढ़ाई ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। हाँ ये भी है। जो इंसान पढ़ा लिखा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल अच्छा बन सकता है, जो नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट बन सकता है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नेम नूर है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सीट जीते, उसके बाद जब आपके पास ऑप्शन थी किसी पार्टी को ज्वाइन करने की, वाई यू चूज PMLN, वाई नॉट? आपके पास बहुत सी अदर ऑप्शंस भी थी, आप ओपोजिशंस में बैठ सकते थे, आप PP को भी ज्वाइन कर सकते थे, सिर्फ PMLN क्यों? बिकॉज इलेक्शन से पहले मैं PMLN में ही था, वो मेरी वही पार्टी थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर कंटेस्ट किया और अल्लाह के करम से मैंने विन किया और फिर अगेन जॉइन माय पार्टी। आफ्टर 5 years जैसे हम देख रहे हैं कि PTI सपोर्टर्स डे बाय डे रेस हो रहे हैं, आपको पार्टी चेंज करने का ऑप्शन मिले तो क्या आप क्विट करेंगे PMLN? नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी पार्टी को ही कंटिन्यू करूँगा। कोई और तीसरी वर्जन जिसमें आप चाह रही हो कि वो PTI बोल दे? नहीं, तीसरी वर्जन कुछ नहीं है। या मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मरियम नवाज के। अच्छा, वो पक्का कर रही थी बंदा अपना। जी सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, आपको 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। हाउएवर आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं और वहां पे जवाब दे सकते हैं। मगर अगर आप जनरल नॉलेज में सही जवाब देंगे तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बार जनरल नॉलेज पे जाती हैं या जाते हैं, दैट्स अप टू यू। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? पहले आप इनसे खेलें। पहले इनसे खेलें। सर क्या आप तैयार हैं? जी। खुरम साहब ये बताएं, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान एजाज और शान। नुमान एजाज। नुमान एजाज होंगे वो। मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं। बहुत फेवरेट एक्टर हैं हम सबके भी वो। सर आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, मुश्तबा शुजा रहमान और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? ख्वाजा सलमान रफीक। ख्वाजा सलमान रफीक के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? मरियम औरंगजेब। और किनका फ्लोर आ चुका हुआ है? जो तीसरे हैं, मुश्तबा शुजा रहमान साहब का। ठीक है सर, ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ देंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको अपने साथ चांद पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ। इसाक डार साहब। इसाक डार साहब होंगे वो। सर ये बता दीजिए, टेलीविज़न पर 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पर आप फ़िलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक, जनाब एहसन इकबाल, मोहतरमा अज़मा बुखारी। तो किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे? ख्वाजा साद रफ़ीक। किसकी तकरीर को एक बार सुन लेंगे? एहसन इकबाल। और किसकी तकरीर पे आप फ़िलहाल बाहर जा रहे हैं? अज़मा बुखारी, स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ठीक है, बड़ी ज़्यादती है सर। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? जनाब हमजा शहबाज और माहिरा खान। माहिरा खान। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। मोहतरमा मरियम नवाज। और ये कभी नहीं चाहते थे कि हमजा साहब पानी में जाएं। ठीक है जी। नमीरा तैयार हैं आप? ठीक है मीरा, बता दीजिए, जिंदगी पे आपकी भी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सी एक्ट्रेस आपका कैरेक्टर करे उस पे? ऑप्शंस आपके पास हैं सजल अली और मावरा हुसैन।
सज्जल अली। ये बताएं, लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं, फवाद खान, हुमायूं सईद और अली जफर। फवाद खान के साथ सेल्फी, हुमायूं सईद को कहूँगी आपका फ्लोर आ गया और दूसरे को स्माइल पास करूँगी जो लास्ट रह गया। अली जफर को स्माइल पास किया ना, हाँ, और आखिर में हुमायूं सईद को फ्लोर पे फ्लोर आ गया। ठीक है, स्पेस शटल में आप भी जा रही हैं चांद पे, किसी एक को साथ लेके जाएं, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप, हमजा अब्बासी और बिलाल अब्बास? हमजा अब्बासी चांद पे रह गए हैं। ये बताइए, टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे किसी और को साथ लेके जाइए, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर। सर्च करते हैं जनरल नॉलेज पे चलिए, चलें जनरल नॉलेज पे चलते हैं। 5000 रुपए के लिए खेलने जा रही हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। और जनरल नॉलेज के अंदर जो आपसे सवाल है, गूगल यूज़ करती हैं कितना? जब कोई क्वेश्चन फंस जाए तो फिर गूगल यूज़ करती हूँ। ये बताइए, व्हाट डज गूगल स्टैंड फॉर? तो इतना मुश्किल है, गूगल ना करें, अपने अपने फ़ोन अंदर रखें, बाद में जाके शर्मिंदा होइएगा आप सारे भी। नहीं पता, ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है, टैक्सेस बड़े लगा रही है ना? खाना खाने जाती होंगी बाहर, शॉपिंग करती होंगी, GST लगा होता है उस पर, बड़ा जुल्म है ये। व्हाट डज GST स्टैंड फॉर? गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। और इजी कर दूं? नहीं करीब सर, मैं करीब, मैं मतलब ग्रेस मार्क्स दे के नहीं पास करना, यहाँ पे तो प्रॉपर हुआ है। आप चाहें तो अपने ओरिजिनल सवाल में वापस जा सकती हैं। उस पे टाइटैनिक पे बता दीजिए, मौलाना फजलुर रहमान या अली अमीन गंडापुर? मौलाना फजलुर रहमान। ये चीज, मौलाना फजलुर रहमान डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खुरम विर्क साहब, ठीक है, जनाब फवाद खान और जनाब इमरान खान। फवाद खान। बस पाइन, फिर छोटे पाइन को मैं ही डरिया जे। अगर विर्क साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।